हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी कि आखिरकार व्हाई यू शुड नेवर ट्राई टू मेडिटेट। हमें कभी मेडिटेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करना खुद ब्रेन को एक काम देने के बराबर है। और मेडिटेशन तब होता है जब ब्रेन कुछ नहीं करता है। जब हम कोशिश करते हैं तो बार बार ब्रेन को काम देते रहते हैं और ब्रेन कभी शांत हो ही नहीं पाता है। और मेडिटेशन इससे बिल्कुल उल्टा है। जब ब्रेन कुछ भी काम नहीं करता है तब ध्यान लगता है। आज की वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और हम समझेंगे मेडिटेशन कितने टाइम के लिए करना चाहिए, मेडिटेशन कब करना चाहिए, कैसे मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए, गाइडेड मेडिटेशन और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी हो सकती है और आपके कुछ पुराने बिलीफ्स को हिला जरूर सकती है, पर मेरे इस वीडियो से एक ही इंटेंशन है, मैं आपको बिल्कुल सही गाइड कर पाऊं और वो नॉलेज दे पाऊं जो मेरे गुरु ने मेरे को दी और मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आपका शिवात्मा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल पर, कितनी देर के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हाउ लॉन्ग यू शुड रियली मेडिटेट। देखिए, मैं इसको इसी चीज से समझाना चाहूंगा। मेडिटेशन एक सपने की ही तरह है। जिस तरह से सपने में आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह उस सपने में होती है, हमें अपनी फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस भी नहीं होती, सारा कॉन्शियसनेस होता ही सपने में है। उसी तरह जब ध्यान लगता है तो हमारा कॉन्शियसनेस हमारी फिजिकल बॉडी में होता ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा हमारे ध्यान में ही होता है। और जो टाइम है वो हमारी फिजिकल बॉडी का कॉन्सेप्ट है। तो कैसे कोई भी बता सकता है कि कितने टाइम के लिए ध्यान करना चाहिए या कितने टाइम के लिए उसने ध्यान किया। लोग अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। कोई कहता है मैं 5 मिनट रोज ध्यान करता हूँ, कोई कहता है मैं रोज 15 मिनट करता हूँ, कोई कहता है मैं रोज 1 घंटा करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कभी ध्यान किया तो उन्हें टाइम का पता ही कैसे चला। हमें पता ही नहीं चल सकता। जिस तरह से सपने को कोई नहीं बता सकता कब आएगा, कैसे आएगा, कितना लंबा आएगा भी या नहीं, उसी तरह ध्यान के बारे में भी कोई नहीं बता सकता कि ध्यान कब आएगा, कैसे आएगा या नहीं आएगा, या ध्यान जब लगेगा तो कितनी देर के लिए लगेगा। तो ये तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हुआ। अब आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज, गाइडेड मेडिटेशन को लोग मेडिटेशन से कंफ्यूज करने लगते हैं। क्या कोई डिफरेंस है इनमें? क्या ये एक ही चीज है? देखिए, गाइडेड मेडिटेशन एक हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जिसमें सजेशंस हैं। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा एक्टिव है और सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव है। पर कॉन्शियस माइंड एक्टिव है जो कि इनपुट ले रहा है किसी और की बातों का। तो ये एक हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, एक हिप्नोसिस की तरह, जिसमें कोई और सारथी है और आपको सवारी करा रहा है। मेडिटेशन इससे बिल्कुल उल्टा है। मेडिटेशन में कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता ही नहीं। आपको अपनी 5 सेंसेस की कोई अवेयरनेस होती ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपकी जर्नी अंदर की तरफ होती है। गाइडेड मेडिटेशन के मैं मानता हूँ बहुत सारे फायदे हैं, पर ये सारे फायदे आउटर वर्ल्ड में। हाँ, गाइडेड मेडिटेशन से हो सकता है कि एक इंसान के माइंड को ट्रेन कर दिया जाए ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए, ज्यादा फोकस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए या और लाइफ की चीजों के लिए। पर मेडिटेशन का ये गोल है ही नहीं। मेडिटेशन का गोल है अपने अंदर जाना, अपने भीतर के स्वरूप को पहचानना और खुद को जानना। तो मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और गाइडेड मेडिटेशन में कोई ना कोई साथ चाहिए ही होता है, जबकि मेडिटेशन सफर हमें अकेले ही तय करना होता है। इसमें हमारे साथ कोई भी नहीं होता। इस रास्ते में हमें अकेले ही चलना होता है। तीसरा सवाल है, कब मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। When we should start our meditation journey। और इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब आपके दिमाग में आए और जब मेडिटेशन करने का दिल से आवाज आए, उसी दिन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों स्टार्ट करना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। इंसान का सफर शून्य से शुरू होकर शून्य तक जाने का है। और जब इंसान मेडिटेशन करना स्टार्ट करता है, वो अपने लाइफ लेसन सीखना शुरू करता है और अपने कर्म भी जलाना शुरू करता है। और ये सब होने के बाद जब उसके कर्म जलने शुरू हो जाते हैं, वो अपने लाइफ पाथ पर आ जाता है, तो उसका जिंदगी का सफर बहुत सुखमय भी हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं।
तो इसलिए जब स्टार्ट करना हो मेडिटेशन तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। मेडिटेशन की जर्नी को शुरू कैसे करें, इसका असली राज छुपा है योग में। योग में ध्यान से पहले धारणा आता है और धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की जाती है एक ऑब्जेक्ट पे। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे तो ये ऑब्जेक्ट कोई मंत्र हो सकता है, आप किसी मंत्र पे ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे ये ऑब्जेक्ट कोई गुरु की या आप जिस भगवान को मानते हैं उसकी फिगर हो सकती है या उसकी शेप हो सकती है जिस पे आप ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी अपनी ब्रेथ भी हो सकती है जिसे आनापानासती बोलते हैं। आप किसी भी चीज, बल्कि पुराने जमाने में तो गुरु कहते थे जो चीज तुम्हारे सबसे करीब है उस पर कंसंट्रेशन स्टार्ट करो, क्योंकि वो आप कभी छोड़ोगे ही नहीं। और धारणा का मकसद ही ये है कि आप उस चीज पर, जैसे ही आपका दिमाग बार बार हटे, आप वापस उस पर आ जाओ और वो जिस चीज के आप सबसे करीब होगे या जो चीज आपके सबसे करीब है उस पर आप वापस आराम से जा पाओगे। तो कोई भी चीज आप लेकर शुरू कर सकते हैं अपनी ध्यान की जर्नी को। अब बात करते हैं कि ध्यान लगेगा कब मुझे ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी। देखिए, इसके बारे में एक ही चीज कही जा सकती है, दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं बता पाया कि उसे वो शून्य या ध्यान कब महसूस होगा, क्योंकि ये हमारे अलग अलग इंप्रेशंस यानी कि हमारे कर्मा या फिर हमारे मेंटल इंप्रेशंस पर डिपेंड करता है। किसी को ये एक दिन में भी हो सकता है और किसी को इसमें कई वर्ष या कई जन्म भी लग सकते हैं। तो कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमें फुलफिलमेंट, पीस, शांति, इस सब का अनुभव तो पहले ही दिन से हो जाएगा। तो शुरुआत तो करिए, आपको अच्छा लगना तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। अब आते हैं ध्यान में दिक्कतें, जो पड़ाव आएंगे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी, जिसके बारे में मैं लिंक छोड़ दूंगा आगे वीडियो के और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। जब ये दिक्कतें आएंगी, ये दिक्कत हो सकती है या तो कोई ऐसा थॉट आ गया जिसके साथ हम कैरी अवे हो गए, मतलब हमारा ध्यान उसके ऊपर चला गया, या फिर कोई ऐसा थॉट आ गया जिसने हमारे को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, कोई बहुत डिस्टर्बिंग थॉट आ गया। तब क्या करें? देखिए, अगर कोई ऐसा थॉट आ गया जिसमें आप बहते चले गए तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो हर बार शायद नहीं आएगा, क्योंकि एक नॉर्मल थॉट है। आप दोबारा अपने कंसंट्रेशन पे आइए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। पर अगर कोई ऐसा थॉट आ रहा है जो बार बार आपको हर बार मेडिटेशन में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके बारे में क्या करना है? तो अगर कोई ऐसी मेमोरी है जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है आपके ध्यान में, तो ये मेमोरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि आपका अपना कार्मिक इंप्रेशन है। और लाइफ में सारे कार्मिक इंप्रेशन हमें लाइफ की कोई ना कोई टीचिंग या लेसन देने के लिए आते हैं, और जब तक आप इससे भागते रहेंगे ये वापस आपके पीछे भागता रहेगा। तो इससे भागिए बिल्कुल मत, बल्कि इसे हेड ऑन फेस करिए। और अगर आपको दिक्कत ज्यादा आ रही है और आप डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, जैसा मैंने किया अपनी लाइफ में। और यूनिवर्स आपको गाइडेंस जरूर देगा, जैसे मेरे केस में गुरु के रूप में मेरे को गाइडेंस मिली, तो आपको भी गाइडेंस जरूर मिलेगी यूनिवर्स से। एक गुरु की क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपको कहां सही आपके लिए गुरु मिलेगा, इस बारे में बात करते हैं अगले हफ्ते।